बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैर अकेडमी की तरफ से हाज़िर हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ रोज़ इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से रोज़ रोज़ अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके पास आते हैं। तो इस जिसमें हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज ए सोल्जर और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एज ए कमीशन अफसर का जो नेशनल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसके हवाले से तैयारी करवाते हैं। स्टूडेंट्स, आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ इसमें मैं परसेंटेज के हवाले से तमाम आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि परसेंटेज के क्वेश्चन जो भी पेपर में आते हैं, चाहे वो किसी तरह का भी पेपर हो, किसी तरह का भी टेस्ट हो, उसमें आपने किस तरह उसको सॉल्व करना है। मुख्तलिफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं। NTS के अक्सर जो टेस्ट होते हैं उनमें परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो उस वाले से हम तैयारी करवा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली उसके लिए उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर कर लें। तो चलें क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें वो कह रहा था डेली वेजेस इज़ इंक्रीज बाई 25% एंड द पर्सन नो गेट्स 20 पर डे। व्हाट वाज द डेली वेजेस बिफोर इंक्रीज। वो कह रहा है कि उसकी जो उजरत है वो 25% बढ़ी है और बढ़ने के बाद अभी उसकी जो है ना नई उजरत जो है ना 25 रुपये है। तो आप बताओ कि इससे पहले जो है ना वो कितनी थी। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। अगर नीचे आपके ऑप्शन दिए होंगे तो आप उसमें से कोई अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही वैल्यू आगे पीछे होगी, तो फिर वो कैलकुलेशन जब करनी पड़ेगी तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ किस तरह करेंगे। अच्छा, इसमें पहले लाइन में मैंने लिखा है कि 25% जो है ना 25 रुपये है ना, इसमें जो वो 25% जो बढ़ी हुई है वो इंक्लूड है। ठीक है, जब भी हमने किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है, स्टूडेंट्स गौर करें, जब भी हमने किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है तो उस टाइम हमने क्या करना है, उस नंबर को यहाँ पे लिखना है और मल्टीप्लाई करना है जितने परसेंट है। मतलब 25 निकालनी है, 25/100, तो आपकी वो परसेंटेज निकल आएगी। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। देखें, यहाँ पे हमने वो डिजिट निकालना है जिसके ऊपर 25% लगाया गया था। ठीक है, तो वो हमें हासिल हुआ है। अभी देखें, आपने 25% लगाने के बाद जो आपको वसूल हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ये RS25 है, और आगे लिखना है 100/125। 125 में जो है ना, जो 100 है ना वो उसकी परसेंटेज है, और 25 जो है ना उसकी वो परसेंटेज जितनी उसकी वो इंक्रीज़ हुई थी। ठीक हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 जो है ना इसका आंसर जो है ना 20 बनता है। मतलब 20 के ऊपर हम 25% लगाएंगे तो 25 होगा। जब आपके पास इस तरह का आपको डाउट हो जाए कि पता नहीं मैंने ये सवाल सही किया है या गलत किया है, तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो आप इसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको इस तरह करना है कि 20 का आप 25% निकालें, कितना बनता है 5। इसका मतलब है 20 और 25, तो 20 और 5 25 हो गया। इसका मतलब है हमने ये सही कैलकुलेट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में देख लें, इसमें उसने इस तरह किया हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज़ डिक्रीज्ड बाई 20% एंड 25% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स। व्हाट परसेंट पॉपुलेशन इज़ डिक्रीज आफ्टर 2 ईयर्स। अब अगर आप नॉर्मल इस चीज़ को सोचें, गौर ना करें, तो हम पहली दफ़ा में यही सोचेंगे कि पहली दफ़ा में 20% कम हुई, दूसरी दफ़ा 25%। इसका मतलब है टोटल 2 सालों में ना 45% कम होगी, लेकिन ऐसे नहीं है। जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं इसमें आपने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के साथ सोचना होता है। अभी देखें, जब उसने पॉपुलेशन नहीं दी हुई तो हम इसको कोई भी चीज़ जब उसने ना दी हो तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे। मैंने अज्यूम किया है कि ये पॉपुलेशन जो है ना इसकी 100 है। फर्स्ट ईयर जो है ना 20% कम होगी, तो 20% 20 बनती है 100 की, तो 100 में से 20 माइनस किया तो 80 रहेगी। 20% कम होने के बाद 80 रहेगी। उसके बाद सेकंड ईयर 80 का 25% हम करेंगे। ठीक है, ये जो 25% वगैरह ना कि सेकंड ईयर में, ये जो फर्स्ट ईयर के बाद बची है ना उसका 25% होगा, तो वो आ जाएगा 20। ठीक है, अभी 80 में से 20 माइनस किया तो 60 आ गया। अभी जो बाकी बची है ना वो 60 है, और उसने कहा कि कम कितनी हुई है, 100 माइनस 60, 40% जो है ना वो कम हुई है। यही हमारा आंसर है जो उसने पूछा है। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देख लें, इफ़ 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 504 नंबर ऑफ बॉयज़। अगर 70% स्टूडेंट जो है ना वो बॉयज़ हैं, तो डेफिनेटली 30% जो है ना, ये जो 504 को बता रहे हैं ना, ये 30% की वो वैल्यू है। जो गर्ल्स लाजमी वाले 30% होगी। अच्छा, अभी हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है कि
जो बॉयज़ हैं ना वो उनकी तादाद कितनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफली समझाऊंगा, इस तरह का क्वेश्चन है ताकि आप उसको अच्छी तरीके के साथ हल करें। जो भी क्वेश्चन होता है उसमें दो चीज़ होती हैं, ठीक है। एक चीज़ उसने दी हुई थी, जो दूसरी चीज़ वो पूछ रहा होता है। अब इसमें एक चीज़ परसेंटेज है, एक उसकी वैल्यू है, दो चीज़ें ना। तो हमें मालूम क्या करना है, हमें जो है ना वैल्यू मालूम करनी है। तो हम ऐसे करेंगे, जो दोनों में से जो चीज़ मालूम करनी होगी ना उसको सामने लेके आएंगे, जो चीज़ दी हुई उसको इधर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला कुलिया, और यही इसी कुलिया के ऊपर आपने सवाल हल करना है, ठीक है। 30% ऑफ स्ट्रेंथ कितनी बन गई, 504, 1%। उसके बाद आपने 1% पे आ जाना, 30% के बाद जब 1% करेंगे तो 5/4/30 आ जाएगा। उसके बाद आपने करना है 100%। यहाँ पे आप 70% भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा। 100% करेंगे तो 1680 माइनस माइनस 504 किए, ये 100% थे तो इसमें 504 माइनस किए तो 1176 जो है ना वो आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देख लें, वो कह रहा है कि इफ़ 200% ऑफ 90, 200% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का जो है वो 200% वो 90 बनता है, ठीक हो गया। व्हाट इज़ द 80% ऑफ द नंबर, ठीक हो गया। इसमें भी दो चीज़ें उसने दी हुई हैं, एक चीज़ें हमने मालूम करनी है और एक चीज़ जो है ना उसने दी हुई है परसेंटेज, जो है ना उसने दी हुई दो दफ़ा, और 90 जो है ना वैल्यू जो है ना उसकी मालूम करनी है, ठीक है। इसमें एक तरीका तो यह है कि हम डायरेक्ट वो नंबर ढूंढ लें पहले कि वो नंबर कौन सा है, वो भी तरीका ठीक है कि आप 90% और 200% से वो नंबर पहले ढूंढ लें। लेकिन एक दूसरा तरीका है जो मुझे ज़्यादा आसान लगता है, मैं आपको इस वजह बता रहा हूँ, वो सीधा सीधा तरीका है। 200% ऑफ अ नंबर इज़ 90। जो चीज़ मालूम करनी, वैल्यू मालूम करनी है तो वैल्यू यहाँ पे आएगी, जो चीज़ दी हुई वो यहाँ पे आएगी, ये आपने याद रख लेना, ठीक हो गया। आगे आपने ये अपनी तरफ से आपने लिख लिया 1% ऑफ अ नंबर, 1% ऑफ अ नंबर कितना आएगा, 90/200। लाजमी बात है यहाँ पे आप जो है ना 200% ऑफ नंबर 90 है तो 1% जो है ना वो 90/200 हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद 80% ऑफ नंबर, इसको 80 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो है ना हमारे पास 36 आ गया, यही हमारा आंसर है। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देख लें, एक्सप्रेस 7/8 एज परसेंटेज। 7/8 को जो है ना परसेंटेज में आपने बताना कि ये परसेंटेज में कितना बनता है। अभी होता है इस तरह कि अभी आप देख लें 1/2, मतलब ये चीज़ है ना, इसको मैं परसेंटेज बताऊंगा, ये हाफ है, हाफ का मतलब है कि 50%। इसको मैंने क्या किया है कि जो आपके 100 थे ना, टोटल परसेंटेज 100 होती है, 100 को 2 पे डिवाइड किया है, ठीक है। तो कितना आ गया 50, तो ऊपर वाला हिस्सा 50 हो जाएगा, मतलब ना एक हिस्सा ऊपर आ जाएगा, दो हिस्से नीचे आएंगे, मतलब वो ऊपर 50 आ जाएगा, नीचे 100 आएगा, तो 1/2 इसमें भी यही फार्मूला हम करेंगे। अच्छा, जिस तरह 1/4 होता है तो वो 25 होता है, वही डिवाइड 100 इंटू 8 पार्ट्स, क्योंकि नीचे 8 है तो हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 100 को 8 पार्ट्स में किया तो 12.5 आ गया। उसके बाद 12.5 का मतलब है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ना 7 मल्टीप्लाई बाई 12.5 तो 87.5, ठीक हो गया। ये ही हमारा आंसर आता है, ये उसकी परसेंटेज निकल आई ना, परसेंटेज में ये 87.5 इसको लिखा जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें देख लें, वो कह रहा है कि इफ़ 12% ऑफ एक्स, दोबारा देखें, इफ़ 12% ऑफ एक्स इक्वल टू 6% ऑफ वाई, देन 80% ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज, ठीक हो गया। इसमें भी देखें दो चीज़ें हैं, एक परसेंटेज एक्स की है, एक वाई की है। मालूम हमें एक्स की करनी है, ठीक है। तो हम आपने क्या करना है, नहीं वाई की मालूम करनी है, तो जो वाई होगी ना वो यहाँ पे आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और पीछे जो है ना वो एक्स की आ जाएगी। इस तरीके के साथ वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है। 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6% ऑफ वाई, ठीक है। आगे आ जाएगा 1% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 ये वाला 6 और ये वाला 6/12% ऑफ वाई, ठीक हो गया। आगे आ गया सिंपल 18%, जो चीज़ हमने मालूम करनी होगी वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है, 9% ऑफ वाई। इसको हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, ये देखें
18% ऑफ एक्स जो है ना, इसको 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 6/12 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 9% ऑफ वाई। ठीक हो गया, 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9% ऑफ वाई, इसका जो आंसर आ गया है। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ डिक्रीज बाई 50%, इट्स एरिया इज़ रिड्यूस्ड बाय। सबसे पहले इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है। जब वो आपको फार्मूले का पता होगा तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई जो है ना, इसकी वैल्यू 3.14 होती है, वो हम उसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। वी अज्यूम रेडियस इज़ 10, हमने फ़र्ज़ किया लिया कि इसका रेडियस जो है ना वो 10 है। ठीक है, इसको जब सॉल्व किया तो पाई आर स्क्वायर है ना, तो ये 100 पाई हमारा आंसर आ गया। अभी हम इसको रेडियस को 50%, जिस तरह उसने कहा कि 50% इसमें रिड्यूस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 50% जब रिड्यूस किया तो ये 5 हो गया। 10 को 50% किया तो 5 हो गया, तो ये 25 पाई आ गया। इधर से 100 पाई आया था, इधर से 25 पाई आया, तो इसको जब मैनेज किया तो पता चला कि 75% जो है ना वो रिड्यूस हो गया। जब भी आप किसी सर्कल के रेडियस को 50% डिक्रीज़ करोगे तो उसका जो एरिया होगा वो 75% डिक्रीज़ हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देख लें, इसमें वो कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज़ 32,000, इट इंक्रीज 50% एनुअली, व्हाट विल बी इन 2 years। ये भी उसी तरीके के साथ है कि फर्स्ट ईयर जो है ना में 50% डिक्रीज़ इंक्रीज़ हुए, तो इसको 15% 15/100 हो गया, और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो 4800 पहले साल में 4800 जो है ना हुआ है। और अभी हमने ये जो 48 असल चीज़ ये होती है ना, वो ये होती है 4800 जो है ना, इसको हमने इसमें ऐड कर लेना है, और ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना 36,800 पे आगे अभी हमने 15% लगाना है। ठीक है, 36,800 पे 15% लगाएंगे तो हमें सिंप्लीफाई करेंगे तो 55-20 आ जाएगा ना, ये चीज़ आ जाएगी 55-20। तो इसको हम फिर इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आ जाएगी ना 2 साल के बाद, वो 42,320 जो हमारे वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देख लें, a number is increased by 20% and then decreased by 20%, the final value of the number। अभी नॉर्मल अगर आप इस चीज़ को लें तो आप ये सोचेंगे कि अभी एक चीज़ 20% बढ़ी है, उसके बाद 20% कम हुई है, तो इसका मतलब है उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब ये परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं तो आपको ज़रा डिफरेंट तरीके के साथ सोचना होता है। हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, उसने नंबर नहीं दिया हुआ ना कि वो जो नंबर है ना 100 है। ठीक हो गया, इंक्रीज 20% ऑफ 100, ये हो गया 120। ठीक है, 100 का 20% 20 हो गया और 120 हो गया टोटल। डिक्रीज 20% ऑफ 120, अभी तो ये 120 रह गया ना, इसमें से हमने 20% डिक्रीज़ करना है। 120 का जो 20% है ना वो 24 आता है। इसको कैलकुलेशन कर ले आप, 120 मल्टीप्लाई बाई 20/100। ठीक है, तो इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी 120 में से 24 माइनस किया तो 94। तो अभी जो हमारे पास जो इसका जो आखिर पे जो इसका रिज़ल्ट आया वो ये है कि जब भी आप एक नंबर को 20% बढ़ाएं और उसके बाद 20% कम करें तो वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से 4% कम हो जाता है। ठीक हो गया, 4% कम हो जाए। इसके आपके पास ऑप्शन इस तरह के हो गए कि वो कम हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है, या वो इतना कम हो जाता है, वो इतना ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपने इस तरीके के साथ इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और है वो मैं आपको बता दूं। उसमें वो कह रहा है, उसमें परसेंटेज जो है ना, अक्सर आपको क्वेश्चन लिखे होते हैं कि 50 का 50% क्या है। ठीक है, 30 का 30% क्या है, 70 का 70% क्या है। ये तो आप जब 50 का 50% निकालेंगे ना, ये देखें यहाँ से मैंने 50 का 50% जो निकाला है ना, ये चीज़ 50 मल्टीप्लाई बाई 50/100 इज इक्वल 25 आ गया ना। ये तो चलो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये अक्सर ये वाला क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, इंटरव्यू में भी वो पूछ लेता है
कि 50 का 50% बताएं, 30 का 30% बताएं, या वो ये भी पूछ सकता है कि 70 का 20% बताएं। ठीक है, तो जब भी वो इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो उसका बिल्कुल आसान सा हल है। 50 का 50% ये का मतलब यह है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, 3 को 3 के साथ करेंगे 9 आ जाएगा, 7 को 7 के साथ करेंगे 49 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा। वो ऐसे भी कह सकते हैं कि 70 का 20% बताएं, तो आप 7 को 2 के साथ करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने इंटरव्यू में तो आपके पास टाइम नहीं होता ना, आपने दस्ती उसका जवाब देना होता है, तो आपको अगर इस तरह के ट्रिक्स याद होंगी तो आप आसानी के साथ ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म हो गई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।